स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक बार अमेजन कोच चैनल पे। हम फिर से वही सीरीज लेके आए हैं आपके सामने। मैथ्स का डर कैसे भगाएं, डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरना है। पिछला जो लेक्चर हमने दिया था उसमें आपको ये बताया था कि रिलेशन फंक्शन की तैयारी कैसे करें। अगर टॉपिक वाइज बच्चों जरा ध्यान से सुनना, अगर टॉपिक वाइज हम आपको गाइडलाइन दे दें कि इस टॉपिक की तैयारी कैसे करोगे, अगले टॉपिक की तैयारी कैसे करोगे, इंटीग्रेशन की तैयारी कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन की तैयारी कैसे करोगे, अगर तैयारी करने का हम सिंपलेस्ट तरीका आपको बता दें कि कम से कम पढ़ के और आप बढ़िया स्कोर कर सको, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन से डर तो निकल ही जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें मैट्रिक्स भी है, डिटर्मिनेंट भी है, बहुत बड़ा टॉपिक है और ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव 5 आएगा तो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा जो मैट्रिक्स मेथड का होगा। ध्यान से सुनते रहिए। अगर 5 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो मैट्रिक्स मेथड का होगा, जिसमें XYZ निकाला जाता है। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या कम कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या 3 कर दिया, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आपके एग्जाम में आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर 3 मार्क्स का आता है तो फिर मैट्रिक्स मेथड वाले क्वेश्चंस को स्किप कर देगा और आपके केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, 2-2 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है, 3 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना जरूरी है और 5 मार्क्स के लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है। तो ध्यान से बच्चों सुनेंगे, आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं कि इन चीजों को जब आप पढ़ लोगे तो आपका 10 नंबर पक्का भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे 1 मार्क्स की अगर आप तैयारी करते हो, 1 मार्क्स की अगर आप तैयारी करते हो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है 1 मार्क्स के लिए। तो बच्चों इसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब किसकी किसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है अभी मैं बताऊंगा आपको, सुनते रहना। सबसे पहले आपको पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अब डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखना, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है 2-3 प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के पावर में 100 आ गया, 100 बार तो हम गुना कर नहीं पाएंगे, तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स होता है ना उसके पावर में 100 लगा देते हैं, हो गया 100 बार गुना हो गया। ऐसे ही 2-3 प्रॉपर्टीज है। अब मेरे को पढ़ाना अभी नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि आप एक एक नंबर के लिए क्या क्या पढ़ोगे, 2-2 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ोगे, 3 नंबर के लिए क्या पढ़ोगे और 5 नंबर के लिए क्या पढ़ोगे। जो बता रहा हूं अक्षरशः उसको पढ़िए, आप देखिए आपको बहुत फायदा होगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर दोगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको एक एक नंबर के लिए पढ़नी है। और क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टी बच्चों पढ़नी है आपको। इसमें आपको 5 प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जैसे a इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन के बराबर होता है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर हो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है और जरूर आता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। 2 मैट्रिक्स को इक्वेट कर देगा, उसमें वेरिएबल्स डाल देगा, XY डाल दिया, XYZ डाल दिया और आपसे पूछा जाएगा कि XYZ की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं इनको ढूंढ के आपको पढ़ लेना है एक एक नंबर के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, ये तो श्योर है कि इसका एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से जरूर आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहाँ ढूंढे इसको, हम तो ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें मिलेगा नहीं, तो आप मेरे अमेजन कोच चैनल पे जाइए और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मैंने छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दिया है 10-10 मिनट का, और मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पढ़ाए हैं उसमें।
सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए, उसमें आपको डायगोनल मैट्रिक्स का भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स मिल जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स भी मिल जाएगा, आगे जो बातें बता रहा हूं वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स आप देख के जाओगे, पता है ना सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। एक मैट्रिक्स देगा, उसमें कोई एक वेरिएबल डाल देगा और बोलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप ये बताइए कि उस वेरिएबल x की या p की या q की वैल्यू क्या होगी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आप 1 नंबर के लिए पढ़ोगे। उसके बाद आपको पढ़ना होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बेसिक चीजें। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, खाली ये ध्यान रखोगे, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब तुम कहोगे सर आप तो सारा टॉपिक ही बता रहे हो, नहीं, इनमें क्या पढ़ना 1 नंबर के लिए वो तो सुनो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। कोई मैट्रिक्स देगा और बोलेगा कि ये सिमेट्रिक है, XYZ की वैल्यू निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट 0 हो जाते हैं। हो सकता है कि डायगोनल में XYZ भर देगा, बोलेगा स्क्यू सिमेट्रिक है, XYZ की वैल्यू बताओ। आप अगर जानते हो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आराम से बता दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर में इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए आ सकता है। 2 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इन 2 पॉइंट को से कौन सी लाइन बनेगी। ये आपसे आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर में आप देखोगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, जो मैं अभी बता रहा हूं, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, क्वेश्चन लिख देगा a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 विकल्प दे देगा। तो अक्सर बच्चे जो है लिख के आ जाते हैं a² + b² प्लस का 2ab। बच्चों ये आंसर गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स के लिए ये आंसर बिल्कुल गलत है। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab के बराबर नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ab और ba बराबर नहीं होता है। तो a + b का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a² + ab + ba प्लस में b², ये सही आंसर होगा। तो ऐसी ही 2-3 आइडेंटिटीज आपको मिलेंगी, जैसे a - b का होल स्क्वायर, a + b × a - b, इनका सही आंसर आप मैट्रिक्स के थ्रू देख लोगे। तो मैट्रिक्स में इसके बाद 8वें नंबर पे आपको क्या देखना है, जोड़ना घटाना। सबको आता है मैट्रिक्स का सम एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे कैसा क्वेश्चन आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से 2 मैट्रिक्स दे देगा और उसका सम एक तीसरा मैट्रिक्स दे देगा, उसमें वेरिएबल मिक्स कर देगा और उन वेरिएबल्स की वैल्यू पूछेगा, और नीचे आपके ऑप्शंस में से आपको लेना होगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो इतनी चीजें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप 1-1 नंबर के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कम से कम 3 आते हैं, मैक्सिमम 5 आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई, ध्यान से उन चीजों को पढ़ के जाइए, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि 2 या 3 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। 2 या 3 मार्क्स में क्या पढ़ना चाहिए, जो बता रहा हूं वही पढ़ के जाना है। ज्यादा पढ़ोगे तो बाकी टॉपिक के लिए समय नहीं मिलेगा। अब एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और भरोसा रखो, जो बता रहा हूं उसी में से आएगा, क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो अब आप देखिए 2 मार्क्स के लिए आप क्या पढ़ेंगे। 1 नंबर के लिए जो बता दिया ध्यान से, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से इनको देख सकते हो और आप 5 के 5 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हो, सही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 2 मार्क्स के लिए अब आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान से देखिए। तो 2 मार्क्स के लिए बच्चों सबसे पहले पढ़ना है मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, हाउ टू फॉर्म अ मैट्रिक्स।
हाउ टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन आई माइनस जे या आई माइनस जे अपॉन आई, कुछ भी आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, इसे देख के जाओगे। 2 नंबर में और क्या आएगा, ये ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी का प्रूफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ये जरूर देख के जाना है। 2 नंबर में इनसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 नंबर में। अगर नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं कौन कौन सा है। जैसे ए एंड बी अगर सिमेट्रिक है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो बोलेगा देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोल देगा, ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक, विल बी सिमेट्रिक। मैं लिखूंगा, टाइम ज्यादा खराब होगा इसलिए मैं बोल देता हूं, सुन लो। ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है कि इफ ए इज सिमेट्रिक देन प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हैं ऐसे। कौन कौन से, एक ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करो, या ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करो। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर के लिए आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दो यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करके ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। इसको जरूर देख लोगे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। डिटर्मिनेंट बनाते हैं, उसमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को डालते हैं, थर्ड कॉलम में 1 1 1 डालते हैं, बाहर हाफ लगाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एरिया आ जाता है। 2 नंबर में तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। और क्या 2 नंबर में पढ़ोगे, ध्यान से सुनते रहो। चौथे नंबर पे आपको पढ़ना है, ये कोई मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं, 3 4 -1 -1, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया, बोलेगा कि देन शो दैट, तब प्रूफ करो, शो दैट, देन शो दैट, क्या प्रूफ करो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर करके जाओगे। फाइंड ए इनवर्स या फाइंड ए रेज़ टू द पावर 4, ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ सकता है। आपको मैट्रिक्स से ये क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं। क्या क्या बताया मैंने, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी प्रूव करके जानी है, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है ये देख के जाना है, और एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट देख के जाना है। फिर इस टाइप का क्वेश्चन कोई 2x2 का मैट्रिक्स दे देगा, और 2x2 के मैट्रिक्स से फिर ये बोलेगा आपसे कि ये चीज प्रूव करो कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i बराबर 0, और इससे, इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालो या ए की पावर 4 निकालो। या क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज करेगा तो ऐसा भी दे सकता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस 2i, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ये 3 टाइप मैंने यहाँ बना दिए, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। इनका एक एक क्वेश्चन आपको जरूर देख लेना है। 100% श्योर है कि 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और क्या आ सकता है, एक और टाइप आपको पढ़ के जाना होगा 2 या 3 मार्क्स के लिए। यहां देखिए 5वें नंबर पे देखिए, आपको क्या देखना है, एक मैट्रिक्स दिया होगा यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का, और यहाँ ए दे देगा, इधर एक मैट्रिक्स देगा, और आपसे बोला जाएगा कि मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए क्या होगा। आप लोग प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको देख के जाइए, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। और लास्ट जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको देख के जाना है, वो ये देख के जाना है कि अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये सभी बच्चों ने किया होगा कि किसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि इसको 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, एक सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। भरोसा करिए, और आप 2 या 3 नंबर के लिए जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए, जिस टाइप के क्वेश्चंस बताए, ऐसे क्वेश्चंस का प्रिपेयर करके जाइए। ऐसे क्वेश्चंस को श्योरिटी है कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब आता है 5 नंबर के लिए आपको क्या करना होगा। 5 नंबर के लिए क्या करना होगा बच्चों, तो 5 मार्क्स का मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं
कि 5-5 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना होगा। ध्यान से सुनते रहिए, ये 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के लिए आपको पढ़ना होगा मैट्रिक्स मेथड। 5 नंबर के लिए आपको पढ़ना होगा मैट्रिक्स मेथड। अब मैं आपके साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। मैट्रिक्स मेथड पढ़ना होगा, मैट्रिक्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो बच्चों ये मत सोचना कि इसमें बस XYZ निकालने आ गया तो तुम्हारा काम हो गया, नहीं, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इक्वेशन दे देगा 3, A1x B1y प्लस C1z बराबर D1, ऐसे ही A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। ये हो गया आपका पहला टाइप। इसमें XYZ निकालो। आपने पढ़ा होगा, मेरे को पढ़ाना नहीं है, मैं टाइप बता रहा हूं और इनकी तैयारी करके आपको जाना है और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी के अंदर से आएगा। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। दूसरा टाइप क्या होता है, एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, 3x3 का एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और फिर बोलेगा फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस इसके बाद सॉल्व करो। 3 इक्वेशन दे देगा, जैसे ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखा रहेगा। ये टाइप सेकंड हो गया। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरे टाइप में ए एक मैट्रिक्स दे देगा 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का और बोलेगा कि ए इनवर्स निकालो। ये टाइप थर्ड हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन अदर बुक्स जो होंगे उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आरडी में देखोगे मिल जाएगा। ए 3x3 का कोई मैट्रिक्स दिया है, ए इनवर्स निकालो एंड हेंस फिर दिया रहेगा 3 इक्वेशन और वो बोलेगा कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकालो। यहां फिर से 3 इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे ही 3 इक्वेशन। तुम कहोगे सर ये दोनों टाइप तो एक सेम हो गया। नहीं बाबू, सेम नहीं हुआ। यहां जो 3 इक्वेशन दिया रहेगा A1x B1y या A2x B2y बराबर D1 D2 या A3x B3y D3 बराबर, ये जो भी 3 इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया रहेगा ये सेम मैट्रिक्स इक्वेशन से भी बनेगा। इसमें क्या होगा, ये नहीं बनेगा, इसका ट्रांसपोज बनेगा। यहां पे ध्यान रखना, इसका यहां पे ट्रांसपोज बनेगा। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। जब आगे जाओगे x इज इक्वल टू आ जाएगा a के ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू b, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो a इनवर्स है और यहां क्या रहा है, a के ट्रांसपोज का इनवर्स आ रहा है। यहीं पे प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है, a के ट्रांसपोज के इनवर्स की जगह पे a इनवर्स का ट्रांसपोज ये लिखना पड़ता है। उसके बाद जो a इनवर्स निकाल रखे हो उसका ट्रांसपोज डालते हैं, b से इंटू करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये टाइप 3 हो गया। चौथा टाइप आपको जो मिलेगा उसमें 2 मैट्रिक्स को दे देगा इंटू करने के लिए। बच्चों ध्यान से देखना, ये 2 मैट्रिक्स देगा, दोनों का प्रोडक्ट बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट निकालो, फाइंड ए बी। अगर ये मैट्रिक्स ए है ये बी है तो बोल देगा कि फाइंड करिए ए बी और यूजिंग ए बी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसे ही 3 इक्वेशन बना देगा। ये टाइप नंबर 4 हो गया। इस साल के लिए ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना ज्यादा इस टाइप की। और ये आ जाए तो इसमें गलतियां भी बच्चे कम करते हैं, ठीक से सीख लेना जैसे मैंने सिखाया था आपको। और 5वां टाइप जो होगा ये होगा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस। लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि अनिल वांट टू इन्वेस्ट ₹12,000 इन 3 डिफरेंट बॉन्ड्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स आर 12%, 8%, 9% पर एनम एंड द कंबाइंड इनकम इज इतना। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। वहां पे आपको क्या करना होता है, पढ़ के 3 इक्वेशन बनाना होता है और उन 3 इक्वेशंस को फिर ये मेथड फर्स्ट टाइप से आपको सॉल्व करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको, ये पांचों टाइप आपको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है। इन्हीं में से कोई एक टाइप 5 मार्क्स का आएगा, ये गारंटी है कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे ही आएगा। तो जो बातें मैंने आपको बता दी इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट टॉपिक में, 1-1 नंबर के लिए क्या पढ़ना है, 2-2 नंबर के लिए क्या पढ़ना है और 5-5 नंबर के लिए क्या पढ़ना है, आप इनका प्रिपरेशन करके जाइए। गारंटी है, देखो 100% कोई गारंटी नहीं देता। जो बोले 100% गलत बात है, लेकिन 99% मेरे तरफ से श्योरिटी है, गारंटी है कि जो बताया उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 10 नंबर आराम से ले सकते हो। अब फिर से
अगला जो लेक्चर लेके मैं आऊंगा डरना मना है इसी सीरीज का, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तैयारी कैसे करोगे। इंतजार करो, अगर ये आज डल गया मेरा लेक्चर तो कल डल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तैयारी कैसे करोगे।